गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो देखिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप जाएँ ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब हम इसलिए आपको कहते हैं करने के लिए कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वैसे ही वीडियो हम आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत लग जाता है इसको बनाने में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका काम कर लेते हैं। तो आज का देखिए दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट जीके बन सकता है वो सब हम आपके लिए लेके आए हैं। वो सब हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो। आपके एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकें। चलिए दोस्तों, हम आप अब करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। आप उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न है आज का, कहता है नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? जिसका एक 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की जिनका नाम है वनिजा रूपानी, उसके द्वारा बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा इंजेन्यूटी। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इंजेन्यूटी। इसका जो नाम है रखा गया है, इसका जो नाम इंजेन्यूटी रखा गया है। जो कह सकते हैं कि अदर प्लैनेट यानी मंगल पे उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। बनाया गया है वनिजा रूपानी के द्वारा। तो याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। वनिजा रूपानी द्वारा बनाया गया है और इंजेन्यूटी बनाया गया है। इंजेन्यूटी का मतलब होता है कि अदर प्लैनेट पे कोई चीज़ उड़ने वाला, कोई हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर तो यहाँ तो उड़ता ही है दोस्तों, अब मंगल पे उड़ने के लिए बना दिया गया, तो काफ़ी बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट है। तो खैर जो भी हो, तो याद रखिएगा इंजेन्यूटी इसका ये नाम है दोस्तों, रखा गया है। भारतीय मूल की लड़की, भारतीय जो लड़की बनाई है वो भारतीय ही है। तो हम लोग को भी इस पे गर्व होना चाहिए। खैर यहाँ काम की बात करते हैं, यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दूसरे ग्रह पर संचालित उड़ान का प्रयास जो कर रहा है, उसका नाम पहला जो है रखा गया, उसका नाम है इंजेन्यूटी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो दूसरा प्रश्न मई 2020 में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष स्थान पे है? कौन सी टीम शीर्ष स्थान पे? याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो ऑस्ट्रेलिया। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया होगा। इसका जो उत्तर है वो ऑस्ट्रेलिया। हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। मई 2020 में जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो देखा गया है, तो उसको सबसे शीर्ष स्थान पे जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो हालांकि देखा जाए तो दोस्तों, इंडिया ही फर्स्ट पे रहता था, लेकिन अभी फिलहाल 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान से हट गया है। लेकिन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का नेतृत्व करना जारी रखा। तो देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है इस पे इसलिए उसका जो अंक है 116 है, और उसके बाद न्यूजीलैंड का जो है 115 है, और भारत का जो है 114 हो गया है। तो इसलिए कह सकते हैं भारत का स्थान तीसरा है, और न्यूजीलैंड का दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया का पहला है। तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों हम लोग के लिए, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2020 में कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण को किस मंत्रालय के प्रबंधन होगा? हालांकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खैर इतना चलेगा। तो किस मंत्रालय के तहत लाया गया है? तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कावेरी जल प्रबंधन को अब इसका मतलब हुआ कि किसके सुपुर्द कर दिया गया है? आपको यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम ही होगा कावेरी जल विवाद अक्सर आज से नहीं, बहुत पहले से ही चला आ रहा है। तो कावेरी जल विवाद को अब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है ना दोस्तों? याद रखिएगा कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इसको सुपुर्द कर दिया गया है। अब इसका जो जिम्मेवारी है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो 2018 में ही केंद्र ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी जो है, पुदुचेरी जिसको कह सकते हैं, के बीच नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को संबोधित करने के लिए CWMA करके एक कह सकते हैं कि गठन किया गया था। अब और अन्य भी नदी है दोस्तों, इसमें कुछ दूसरा भी नदी है जिसके पानी को अन्य जो नदी है उसके पानी को भी अब कह सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया और जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो चौथा प्रश्न है, याद रखिए, ध्यान दीजिएगा।
कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख श्रमिकों को रोजगार देने में सबसे ऊपर है? हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम ही होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो देखिए दोस्तों, इसके तहत 18 लाख श्रमिकों, 18 लाख मजदूरों से भी ज़्यादा का मतलब कह सकते हैं काम मिलेगा। तो कौन सा राज्य ऐसा कर रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन ही नहीं दिए थे। खैर याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो 18 लाख श्रमिकों को से भी ज़्यादा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत देगा काम, है ना। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा वो छत्तीसगढ़। हाँ दोस्तों, तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, अन्य जितना भी राज्य है वो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर है। तो देश भर में करीब करीब लगभग 77.85 लाख लोग इस योजना के तहत हैं। विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। राज्य के काम करने वाले श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी जो है 24% है, जो देश भर में सबसे अधिक है। इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है 18 लाख श्रमिकों से भी ऊपर मजदूर को वहाँ काम दिया जा रहा है। तो इस तरह से सबसे ऊपर यही है, सबसे ऊपर, हर राज्य से ऊपर यही है। 18 लाख कम नहीं होता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां हम लोगों का है कि मई 2020 में एनटीपीसी के संचालक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मई 2020 में एनटीपीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संचालक निदेशक एक ही होता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा, रमेश बाबूजी। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इनका जो नाम है रमेश बाबूजी। तो इन्हीं का और हम कह सकते हैं कि इनको एनटीपीसी के संचालक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। एनटीपीसी के संचालक के रूप में कौन है अभी फिलहाल? तो रमेश बाबूजी हैं, इनका नाम है। तो देखिए दोस्तों, इनको इसलिए कह सकते हैं नियुक्त किया गया है कि रमेश बाबू को निर्देशक के रूप में एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियर किए हैं और मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक किए हैं और आईआईटी दिल्ली से थर्मल इंजीनियरिंग में मास्टर्स पूरा किया और निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले वे सीएमडी के कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक भी रहे हैं। वे 1987 में एनटीपीसी में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुआ। इस तरह से इनको कह सकते हैं कि 32 वर्ष का इनके पास अनुभव है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें मई 2020 में एनटीपीसी के संचालक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। उम्मीद है आपको 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा। तो हम लोग छठे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न कह रहा है कि अब 2020 में वसंत ऋतु में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया? खगोल विज्ञान दिवस, तो कह सकते हैं दोस्तों, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो याद रखिएगा 2 मई को। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 2 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। दिवस वाला क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा फोकस कीजिएगा। वैसे देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपको बता दें, इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको। वसंत अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस जो है दोस्तों, ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है ना। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो पहला अभी 2 मई को मनाया गया है ना दोस्तों, और एक अगला कह सकते हैं कि आप मनाया जाएगा 26 सितंबर को। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2 बार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है खगोल विज्ञान दिवस। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा ये चीज़। देखिए दोस्तों, इसका मुख्य रूप से एक यही आप कह सकते हैं उद्देश्य इसका मनाना कि ब्रह्मांड के प्रति हम लोगों को जागरूक बनाना है ना, कि ब्रह्मांड के प्रति जागरूक कह सकते हैं बनाना है हम लोगों को, कि आप समझ रहे हैं ब्रह्मांड में क्या-क्या है। तो बस यही है। तो ब्रह्मांड के प्रति हम लोगों का ज्ञान बढ़े, जागरूक हों, इन सब चीज़ों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वर्ष में 2 बार, याद रखिएगा, पहला 2 मई, दूसरा 26 सितंबर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको छठा प्रश्न कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग 7वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 7वां प्रश्न है, ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामलों में 117 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? आप समझ रहे हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो देखिए आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आंसर जो है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत की जो रैंक है वो 53 है ना दोस्तों, 53 कह सकते हैं। तो इसका जो भारत का जो रैंक है वो 53 है ना। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत की रैंक कितना है? तो 53 है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत 53 है और अगर आपको शीर्ष की बात करें तो शीर्ष के में है, यानी सबसे ऊपर जो कह सकते हैं न्यूजीलैंड है।
तो न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है दोस्तों, याद रखिएगा। 117 देशों की लिस्ट की बात कर रहे हैं हम। तो इसके सबसे ऊपर कौन है? तो न्यूजीलैंड है। इंडिया जो है 53 नंबर पे। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा 7वां प्रश्न। तो हम लोग 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों, हम लोग का टाइम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, 8वें प्रश्न की अगर बात करें तो 8वां प्रश्न जो है, माफ कीजिएगा, थोड़ा एक आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा था। चलिए, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, यस बैंक है ना दोस्तों। यस बैंक ही है दोस्तों, जो फिलहाल अभी तत्काल के लिए नीरज धवन को अपना नियुक्त किया गया है, मुख्य अधिकारी के तौर पे इन्हें नियुक्त किया है। तो जानते ही हैं दोस्तों, यस बैंक अभी कंगाल हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी, नीरज धवन की बारे में बात करें तो ये अभी फिलहाल आशीष अग्रवाल के स्थान पे आए हैं। तो जोखिम अधिकारी हैं दोस्तों, इनको जोखिम अधिकारी कह सकते हैं, जोखिम अधिकारी हैं। तो जोखिम अधिकारी अभी हैं, आशीष अग्रवाल के स्थान पे आए हैं 2 मई 2020 के, यानी कह सकते हैं कल, परसों कह सकते हैं, परसों बीता हुआ परसों के दिन अपना जो है पदभार ग्रहण कर चुके हैं। ये फिलहाल जो पहले पूर्व की बात कर रहे हैं, पूर्व में ये यस बैंक में ही खुदरा और व्यापार बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी थे। लेकिन अब फिलहाल इन्हें मुख्य अधिकारी के तौर पे इन्हें 3 वर्ष के लिए पदभार दे दिया गया है। तो याद रखिएगा, यस बैंक ही है। तो यस बैंक की हालत आपको पता है। खैर, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आंसर आपको समझ आ गया होगा। नीरज धवन को नियुक्त किया गया है यस बैंक द्वारा। चलिए, अब हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कह सकते हैं, ये 3 मई को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 3 मई के दिन विश्व स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं, है ना। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई के दिन। 2 मई की बात हम आपसे पहले ही कर चुके हैं, खगोल विज्ञान दिवस आपको बताया दोस्तों पहले। इसके पहले बता रहे थे आपको, खगोल विज्ञान दिवस 2 मई के दिन, और 3 मई के दिन आपको प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, अगर हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो वो इसलिए मनाया जाता है कि आपको प्रेस स्वतंत्रता के लिए एक जागरूक बनाया जाए, है ना। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में आपको जागरूक बनाना है। तो बस इसी के लिए मनाया जाता है, आप जागरूक हों प्रेस स्वतंत्रता के प्रति, जो 3 मई के दिन मनाया जाता है। बस इसमें यही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 3 मई के दिन मनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा दोस्तों। इसमें समझ आने वाली बात कुछ भी नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे। तो 3 मई के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब चलिए दोस्तों, हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आपका जो भी क्लास था 10-15 मिनट का, वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है लास्ट। मैरीकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी एक डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व में सौर बाजार के मामले में भारत की रैंक क्या है? सौर बाजार है ना दोस्तों, सौर आप समझ रहे होंगे, जो भी फ्यूचर में आने वाला टाइम है वो सौर बाजार का ही है। सौर पैनल की बात कर रहे हैं, तो इसी का है। तो देखिए दोस्तों, इसमें भारत का जो रैंक है पूरे विश्व में वो 3rd है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो 3rd है ना दोस्तों। तो 3rd है पूरे विश्व में, भारत की जो रैंक है फिलहाल 3rd है। तो याद रखिए क्वेश्चन अच्छा है ये भी, है ना। तो खैर, ये जो है दोस्तों मैरीकॉम इंडिया रिसर्च एक हुआ था, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत जो है पूरी दुनिया में सौर बाजार के मामले में 3रा स्थान है भारत का। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, आपको बता दें, इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 द्वारा जारी कर दिया गया है। तो भारत ने 2019 में हालांकि बात करें तो 7.3 गीगावाट और क्षमता 7.3 गीगावाट क्षमता वाले मतलब क्षमता था भारत का सौर बाजार में। इस तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों, जो भी है इंडिया विश्व में 3रे स्थान पे है सौर बाजार के मामले की बात करें। तो उम्मीद है आपको 10वां प्रश्न भी समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।